हाय फ्रेंड, वेलकम टू द इनकम टैक्स लॉ अपडेट। तो आज हम लोग देखेंगे दिल्ली आईटीआईटी का एक जजमेंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है, जहां पर उन्होंने कहा कि बोगस परचेजेस पे ओनली 6% प्रॉफिट एलिमेंट टैक्सेबल होगा। तो केस का बैकग्राउंड ये है कि टैक्स पेयर ने जो परचेजेस क्लेम किया था उसको डिपार्टमेंट ने बोगस परचेजेस का एलिगेशन लगाया। और यहाँ पर जो पार्टी का नाम है रिच एग्रो फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर फॉर ए मेजर बेवरेज कंपनी है ये। तो यहाँ पे एओ ने क्लेम किया कि सर्टेन परचेजेस अमाउंटिंग टू 1,73,02,120 फ्रॉम सम सप्लायर वेयर बोगस, है ना। तो ये जो परचेजेस किया गया है एकोमोडेशन एंट्री के थ्रू किया गया है विदाउट रियल सप्लाई, और इसको इसलिए उसने इंटायर अमाउंट को अनडिस्क्लोज इनकम ट्रीट किया। इस बेसिस पे एओ ने इंटायर परचेजेस को डिसअलाउड करते हुए किया, और यहाँ पर 25% ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कंप्यूट करते हुए उसमें ने इनकम जो है 25% ग्रॉस प्रॉफिट 43,25,530 इनकम में एड किया टैक्स पेयर का। अब यह केस जो है अपील में गया, और अपील में जो यहाँ पर सीआईटी और ट्रिब्यूनल ने डिसीजन दिया है उसको आइए देखते हैं। तो यहाँ पर टैक्स पेयर ने एक्सटेंसिव डॉक्यूमेंट्री एविडेंस केस में सबमिट किया सपोर्टिंग परचेजेस के जेन्युइननेस की रिगार्डिंग। उन्होंने जीएसटी इनवॉइस, ईबे बिल्स, लेजर एंट्रीज, स्टॉक रजिस्टर, बैंक पेमेंट और जीएसटी रिटर्न्स ऑफ द सप्लायर्स, तो ये उन्होंने सबमिट किया। सेल्स साइड में उन्होंने सेल्स जो डिक्लेयर किया था टैक्स पेयर्स ने वो एक्सेप्टेड किया गया और उस पर कोई डिस्प्यूट नहीं था। तो अब प्रायर ईयर का जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन अराउंड 24% आ रहा था, तो उसको देख कंसिडर करते हुए सीआईटी अपील ने हेल्ड किया कि परचेजेस अनवेरीफाइड था और ओनली प्रॉफिट एलिमेंट जो उस परचेजेस में है वही टैक्सेबल होना चाहिए, नोट द फुल परचेज अमाउंट। तो और उन्होंने जो प्रॉफिट एलिमेंट इसमें एस्टिमेट किया वो 6% एस्टिमेट किया। और अब रेवेन्यू ने फर्दर अपील किया, तो उस अपील में ट्रिब्यूनल जो है उन्होंने या एग्री दैट कि एओ हैड नॉट कंडक्टेड एनी इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन। उन्होंने इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन नहीं किया है, जस्ट रिलाइड ऑन द थर्ड पार्टी स्टेटमेंट। सो उन्होंने फुल परचेजेस को रिकॉग्नाइज करते किया, और वैल्यू को जो है फुल परचेज वैल्यू शुड नॉट बी टैक्सेस, है ना। उन्होंने कहा 6% जो यहाँ पर इम्बेडेड प्रॉफिट मार्कअप है वो वाज ओनली अ फेयर एंड रीजनेबल। तो इसको देखते हुए जो यहाँ पर की लीगल प्रिंसिपल जो निकलता है इस केस से कि जब सेल्स एक्सेप्ट किया गया, एक्सेप्टेड है और परचेजेस alleged to be bogus, then the entire claim purchase amount cannot be automatically be treated as undisclosed income. The entire claim purchase amount cannot automatically be treated as the undisclosed income. Only the profit component, that is the markup over cost that attribute to the taxpayer, can be taxed. तो यहाँ इम्बेडेड प्रॉफिट रेट है जो है कैसे निकाला जाएगा, तो इम्बेडेड प्रॉफिट रेट को निकालना जाना चाहिए कंपेरेबल ट्रेडिंग मार्जिन जो है बेस्ड ऑन द जेन्युइन ट्रांजेक्शन और पास्ट रिकॉर्ड, नोट बाय ए फ्लैट 25% एडिशन। तो इसको कंपेयर करके और उसको इम्बेडेड प्रॉफिट रेट को अप्लाई किया जाना चाहिए। और यहाँ पर कहा गया कि अगर एडुकेट बुक्स एंड ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट करता है, जैसे इनवॉइस, जीएसटी रिटर्न, पेमेंट, स्टॉक रजिस्टर रिकॉर्ड, तो उस केस में ब्लैंकेट रिजेक्शन ऑफ द परचेज में नोट स्टैंड। तो इस केस से आगे आने वाले जो केस हैं और सिमिलर केसेस जो हैं, है ना, उसमें क्या इंपैक्ट आने वाला है, तो इसको समझते हैं कि सिर्फ मेयर बोगस परचेज एलिगेशन आर नॉट इनफ। टैक्स अथॉरिटी मस्ट डू मीनिंगफुल इन्वेस्टिगेशन। सेल्स साइड्स एक्सेप्टेबल एंड वेरीफिएबल रिकॉर्ड्स ऑफ द परचेजेस बिकन द केस फॉर फुल डिस्काउंट्स। तो अगर सेल्स साइड आपका एक्सेप्टेबल है और परचेजेस का वेरीफिएबल रिकॉर्ड है, जैसे आपने उसका इनवॉइस है, जीएसटी रिटर्न है, पेमेंट किया है, स्टॉक रिकॉर्ड मेंटेन कर रखा है, तो इससे आपका जो फुल डिसअलाउंसेस का जो केस बनता है वो कमजोर होगा, है ना। आपको एसएससी के फेवर में जाएगा, एसएससी के फेवर में केस मजबूत होगा। तो अगर इफ परचेजेस आर डिसअलाउड, addition to income should ideally be limited to the profit or margin embedded, not the entire purchase amount. This decision may guide upcoming assessment or appeals. Courts, tribunals are likely to scrutinize evidence, books, supply chain documentation, especially in the GST era. तो ये जजमेंट है जिसमें
अपकमिंग जो केसेस है उस पर इसका इम्पैक्ट आएगा। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि अ, अगर परचेजेस डिसलॉट होता है तो एडिशन जो है यहाँ पर, और भी परचेजेस वेरिफिएबल हो, है ना, तो एडिशन टू इनकम शुड आइडियली बी लिमिटेड टू प्रॉफिट मार्जिन एम्बेडेड, नोट द परचेज अमाउंट, है ना। तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट जजमेंट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस अपडेट।